Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha and in today's video I'm going to share with you guys my review on Shyam Metallics IPO. तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज श्याम मेटेलिक्स का आईपीओ ओपन हो चुका है, तो आप सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, क्या इस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? क्या ये कंपनी आपको लिस्टिंग गेन दे सकती है या नहीं? तो आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एंड सेकेंडली, मैं इस कंपनी में पर्सनली क्या करने वाली हूँ, क्या मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। कंपनी का नेम है श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये कंपनी इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी है। अगर मैं बात करूँ कि ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, तो ये कंपनी प्राइमरली क्या करती है, ये प्रोडक्शन करती है लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आयरन पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बेलेट्स एंड फेरोअलॉयज। आप अगर बात करें फरवरी 2021 में ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी थी फेरो अलॉयज को प्रोड्यूसर की टर्म में, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। और अगर आप बात करें स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री की टर्म्स में, तो ये कंपनी इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बट हमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हमें बाकी पॉइंट्स को भी एनालाइज करना है ताकि हम एक डिसीजन पर पहुंच सके क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो अब हम देखते हैं जो कस्टमर्स है वो कौन है। इस कंपनी के बेसिकली डोमेस्टिक कस्टमर्स भी है और इस कंपनी के आपके फॉरेन कस्टमर्स भी है। अगर मैं डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात करूँ तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, ये इसके डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं। एंड अगर फॉरेन कस्टमर्स की बात करूँ वो आते हैं नॉरकम डीएमसीसी, नॉरकम लिमिटेड, पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इस तरीके से आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी के इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। तो इस कंपनी की जो पार्टनरशिप है ना, वो 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ है ताकि वो अपने जो इसके प्रोडक्ट्स है वो 13 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में क्या कर सके, सेल कर सके। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इस कंपनी के जो प्लांट्स है, इस कंपनी के कितने प्लांट्स हैं। इस कंपनी के 3 प्लांट्स हैं जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला इसका जो प्लांट है वो संबलपुर उड़ीसा में है, दूसरा जामुरिया और तीसरा मंगलपुर वेस्ट बंगाल में है। अगर आप बात करें कि इस कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, वो आप देख सकते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कि इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, कि इस कंपनी में क्या ऐसी प्लस पॉइंट्स है कि लोगों को या इन्वेस्टर्स को ये कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये कंपनी एक लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये कंपनी फेरो अलॉयज के टर्म में अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। और स्पॉन्ज आयरन की बात करें तो इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, इसीलिए ये लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर है इंडिया की। सेकेंडली, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं मैंने आपको बताया 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है जहाँ से इनको सप्लाई करने में बाकी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे इस कंपनी को एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट, इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो 13 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपसे बात करती हूँ कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, ब्रिज भूषण अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल। एंड इसी तरीके से आप बात करें काफ़ी सारी कंपनीज भी है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ एज अ प्रोमोटर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने होते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि नंबर्स के टर्म में कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर जो कंपनी की टोटल एसेट्स है वो आप देख पा रहे हैं कि मिलियन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख पा रहे हैं वो स्क्रीन पर वो इंक्रीज़ हुए हैं। अगर आप 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो इस कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो 51,000 मिलियन है अप्रोक्स, ठीक है। टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं 2018 में दैट वाज अप्रोक्स 39,000 मिलियन, ठीक है। और 19 में बात करूँ तो वो इंक्रीज़ हुआ था 46,000 मिलियंस के आसपास। एंड
31 मार्च 2020 में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा डाउनफॉल है। इसका रीज़न मेन था कोविड की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था इस इंडस्ट्री में। एंड बाकी अगर आप बात करें उसी को कि 31 दिसंबर 2020 में अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो 39,000 अप्रोक्स 40,000 मिलियंस के आसपास है। इट मीन्स आप एक श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि येस कंपनी ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। कोविड के टाइम में जो डाउनफॉल था उसको कंपनी अब क्या करने की कोशिश कर रही है, उसको कंपनी कवर अप करने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अगर आप कोविड वाला जो हमारा ईयर था 31 मार्च 2020 उसमें 3400 मिलियन के आसपास क्या था कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, दैट इज कॉल्ड PAT, ठीक है। और अगर वही हम 31 दिसंबर 2020 अभी हम इसको कितना 9 मंथ्स में ही कंपेयर कर रहे हैं वो इनका 4500 समथिंग है, 4500 मिलियन समथिंग है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स के लिहाज से बात करें तो ये कंपनी हमें ठीक लग रही है, इसमें हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। इवन दो वहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज होती है जो आपको कंपेयर करनी होती है, बट अगर मैं एक ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल हमें सेटिस्फैक्ट्री लग रही है ये कंपनी। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि कंपनी जो ये पैसा रेज करेगी आईपीओ से उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी इस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करने वाली है। सबसे पहली बात कंपनी जो इसका आईपीओ से फंड्स मिलेंगे उसको यूटिलाइज करेगी उसके पास जो डेट है उस डेट की रीपेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जैसा कि आप हर एक आईपीओ में देखते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी यूज़ करने वाली है जो फंड्स वो आईपीओ से रेज करेगी। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि कंपनी का जो आईपीओ है उसकी डिटेल्स क्या है, मतलब कंपनी का जो आईपीओ है वो कब ओपन हो रहा है, क्या प्राइस है, आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितने का एक लोट है, कहाँ पर लिस्टिंग है, ये सब मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो आईपीओ है जैसे मैंने आपको बताया आज ओपन हो चुका है, दैट इज़ 14 जून 2021। 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहता है मिनिमम। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो आईपीओ है वो 16 जून 2021 को क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स मार्केट क्लोज होने से पहले जब भी आपका ब्रोकर या जब भी आपका बैंक आपको अलाउ कर रहा है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 16 से पहले करना पड़ेगा। ओके 16 तक करना पड़ेगा। आई मीन इशू टाइप की अगर बात करूँ ये बुक बिल्ड इशू टाइप है। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ है। आईपीओ का जो प्राइस है दैट इज़ 303 से 306 रुपीज़ पर शेयर। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप सब जानते ही होंगे आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है। कट ऑफ प्राइस क्या होता है, जो हाईएस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो 303 और 306 में से आप किस में अप्लाई करेंगे, आप 306 पर अपनी बिड्स लगाएंगे अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो। मार्केट लोट मिनिमम आपको कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको 45 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग इस कंपनी की बीएससी और एनएससी दोनों पर होगी, ठीक है। आप इशू साइज देख सकते हैं, इशू साइज ऑलमोस्ट 909 करोड़ का है। इसमें फ्रेश इशू 657 करोड़ रुपीज़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 252 करोड़ रुपीज़ का। इसका मतलब जो प्रोमोटर्स है वो कितना अपना स्टेक बेचकर निकलने वाले हैं, 252 करोड़ तक का। बाकी जो 657 करोड़ है वो न्यू इशू है, वो कंपनी के पास पैसा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि टाइम टेबल क्या है। मैंने आपको बताया ओपन आज हुआ एंड क्लोज होगा 16 को। अब आपकी जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो कब फाइनलाइज हो जाएगा, वो 21 जून को हो जाएगा। आपको अलॉटमेंट 21 जून को पता लग जाएगी। इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको रिफंड 22 जून को आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स 23 जून को क्रेडिट हो जाएंगे इन केस यू गेट द अलॉटमेंट, ठीक है। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है, आईपीओ जब लिस्ट होगा एनएससी और बीएससी पर, वो होगा आपका 24 जून को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसका लोट साइज मैंने आपको बताया, एक लोट इसका 45 शेयर्स का। इट मीन्स आपको कट ऑफ प्राइस पर कितना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 13,770 रुपीज़ का एक लोट होगा। एंड जैसा कि आप सब जानते हो रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए मैक्सिमम लोट 14 लोट्स का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप एक डीमेट अकाउंट से एक ही लोट अप्लाई करोगे मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ प्रोमोटर होल्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफर फॉर सेल का भी पैसा है इस आईपीओ में, ठीक है। तो इसमें प्री इश्यू जो शेयर होल्डिंग थी वो प्रोमोटर्स की 100% थी, बट प्रोमोटर्स अपना स्टेक एग्जिट कर रहे हैं तो इट मीन्स उनकी शेयर होल्डिंग कम होगी। प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो डाउन होकर कितनी आ जाएगी, 88.35% आफ्टर इशू ऑफ आईपीओ, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ, ये सब मैंने आपको कंपनी के बारे में ओवरव्यू दे दिया, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी के प्रोमोटर्स क्या है, आईपीओ ओपन कब होने वाला है। अब जो सवाल आप सबके दिमाग में चल रहा होता है, क्या ये कंपनी में आईपीओ में हम इन्वेस्ट करें या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ जो हमें सोर्सेज से पता लगा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इस कंपनी का 130 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 30% के आसपास चल रहा है। अगर हम ग्रे मार्केट में बात करें तो लोगों का एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो आईपीओ है वो 30% तक का लिस्टिंग गेन हमें देने वाला है, बट ये सोर्सेज से हमें पता लगा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मेरा ओपिनियन जानने के लिए आप आगे देखिए। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ
कि इस आईपीओ में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इस आईपीओ की जो टाइमिंग है ना वो बहुत एक्सीलेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना आप देख पा रहे होंगे मेटल स्टॉक्स राइज कर रहे हैं, मेटल स्टॉक्स एक बुलिश ट्रेंड में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6-8 महीने में ना ये जो अपनी मेटल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये हमारी बुलिश ही रहेगी, तो और पॉजिटिव रहेगी। इसीलिए ये जो आईपीओ आ रहा है ना इसका टाइमिंग बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कि लिस्टिंग ठीक ठाक हो जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रीमियम पर लिस्ट ना हो, डिस्काउंट पर लिस्ट हो। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले कंपनी के हम वैल्यूएशंस जानते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बेसिस पर मैं आपको अपना डिसीजन देने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। जो कंपनी का पीई रेशो होता है, पीई रेशो आप जानते हो, एमपीएस ओवर ईपीएस। जो पीई रेशो होता है मतलब आपको कंपनी का 1 रुपया अर्न करने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो कंपनी का जो पीई रेशो है ना वो आफ्टर इशूइंग आईपीओ वो ऑलमोस्ट 14 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 14 के आसपास पीई रेशो आएगा। और इसके अगर मैंने 14 के आसपास देख लिया है तो ये मेरे लिए एक सिंपल एक फिगर कोई किसी काम की नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके कॉम्पिटिटर्स, मुझे इसके पीयर्स के साथ एनालाइज करना पड़ेगा। क्या अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो ये कंपनी मुझे अट्रैक्टिव दिखती है या नहीं। तो इसके अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ, मेटल इंडस्ट्री में बात करूँ, पहला पेयर जो मेरी नॉलेज में आता है विच इज़ जीएसडब्ल्यू स्टील। यू कैन सी है जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील का जो पी रेशो आज के टाइम में जो चल रहा है वो अप्रोक्स 22 के आसपास है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं टाटा स्टील की बात करूँ, टाटा स्टील का जो पी रेशो है विच इज़ अप्रोक्स 17, और इस कंपनी का जो पी होगा आफ्टर लिस्टिंग वो होगा 14 के आसपास। तो मैं अगर इस लिहाज से देखूँ तो मुझे कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड लग रही है। इट मीन्स जो प्रोमोटर्स है, जो कंपनी है, उसने स्कोप छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन से आप लिस्टिंग गेन अर्न नहीं करोगे। ऐसा नहीं होगा कि 100% पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, 100% लिस्टिंग गेन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बट हाँ, कंपनी ने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? तो मुझे लगता है इस कंपनी में फाइनल वर्डिक्ट मेरा जो आप जानने के लिए बेकरार है, मुझे लगता है इस कंपनी में लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा। हाँ, 100% का लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग 20 से 25% या 20 से 30% के आसपास आपको इस कंपनी में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कंडीशंस ठीक रही तो। बाकी अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं इस कंपनी में पैसा लगाने वाली हूँ। और मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई कब करती हूँ? 3rd डे पर करती हूँ, सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर कि कितना सब्सक्राइब हुआ है। अगर इस कंपनी का मुझे लगता है 10 से 15 टाइम्स भी अगर आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है ना तो हमें 20 से 30% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्ट करने वाली हूँ लिस्टिंग गेन के लिए। सो आप लोगों की व्यूज़ क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर करिए। बेसिकली ये मेरी एक एजुकेशनल वीडियो है, मेरे कहने पर आप प्लीज़ इन्वेस्ट ना करें। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। कमेंट करिए आप क्या अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एंड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे टेलीग्राम पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक दिया हुआ है मैंने। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं उसका लिंक दिया हुआ है, मेरी ईमेल आईडी भी है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।